था कि कैसे हम जैम सर्वर कैसे हम इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि हम जैम पे यहाँ से सर्च करेंगे, इस तरीके से खुलेगा और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर ये ऑन है तभी हम यहाँ पे जा कर के लोकल होस्ट इसमें टाइप करते हैं तो ये हमारा ओपन होकर के आएगा। और उसके बाद अगर हमें डेटाबेस पे काम करना है तो PHP माई एडमिन पे जाना पड़ेगा। इसमें हमारे कुछ बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। कभी कभी ये ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए हम सर्वर पे हैं तो डेटाबेस दिख रहा है, SQL स्टेटस, यूज़र अकाउंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेटिंग, एप्लीकेशंस। इसमें यूज़र अकाउंट का एक दिया गया। अगर मान लो गलती से कोई डेटाबेस पे क्लिक कर देगा या फिर SQL पे क्लिक किया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब हम डेटाबेस में जैसे हम गए तो पर्टिकुलर डेटाबेस यहाँ पे दिया गया ना, हमने एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया तो अब ये डेटाबेस सेलेक्ट करते ही हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से ऑप्शंस चेंज हो गया। जिसमें हमें एक यूजर का ऑप्शन दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अगर यूजर पे काम करना है तो चेंजेस कैसे करेंगे। वो अगर हमें यूजर वाला ऑप्शंस लाना है क्योंकि वो ज़रूरत पड़ती है बहुत बार, तो हम यहाँ से डेटाबेस पे जो ऑप्शंस है इस पे देखेंगे तो इसमें हमारे पास जैसे इवेंट्स हैं, प्रिविलेज है, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हैं। अगर हम मान लीजिए सर्वर पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं इवेंट नहीं मिलेगा, प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सर्वर है। सर्वर पे कितने यूज़र हैं, कितने यूज़र अकाउंट्स हैं वो यहाँ से हमें पता चलेगा। ठीक है, जिसमें लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्राई किया था तो इसमें कुछ एरर्स हमारे सेटिंग की वजह से है, क्योंकि हमारे में SQL डबल होने की वजह से भी हो जाती है एरर। बट यहाँ से अगर आप अपने सिस्टम में ट्राई करोगे तो आपको जितने भी यूज़र अकाउंट होंगे वो यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि डेटाबेस पे हम क्लिक करते हैं यहाँ से तो हमारे पास सारे डेटाबेस की इधर लिस्ट आ जाती है। तो इस डेटाबेस में जैसे हमने एक डेटाबेस ये सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमारे तुरंत ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। अब इस डेटाबेस को क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है, ट्रिगर्स, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी प्रिविलेजेस से। राउट सब रूटीन्स वगैरह बनाए जाते हैं तो ये कैसे बनते हैं, ये अलग अलग चीज़ है। इसमें मेन हम जो यूज करेंगे PHP के साथ यूज करते हैं या कहीं और पे भी पाइथन में भी यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा मेन होता है ये SQL यहाँ से करते हैं। इसमें SQL की क्वेरी लिखी जाती है और यहाँ से हम क्वेरी को रन कराते हैं। तो क्वेरी हम कैसे लिखते हैं वो बाद में देखेंगे, बट क्वेरी हम SQL की यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम कोई डेटाबेस बनाना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया, सेमीकोलन करके यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस मिल जाएगा। यहाँ से हमने गो पे क्लिक किया, ये हमारा देखिए डेटाबेस बन के आ गया। अब ये स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें डेटाबेस देखिए हमने जो क्वेरी से किया है ना वो चीज़ें हम यहाँ से बिना क्वेरी के भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें इस डेटाबेस से बाहर आना पड़ेगा। कहाँ पे, सर्वर पे। सर्वर पे जाएंगे फिर हम डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। देन हमें यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नाम पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे स्कूल के नाम से हमने यहाँ पे डेटाबेस का दे दिया, या फिर हमने रेलवे या एयरलाइन हमने दे दिया डेटाबेस का नाम। और फिर हमें यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करना होता, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना होता है। तो देखिए एक एयरलाइन नाम से डेटाबेस मिल गया। अब इस डेटाबेस में देखिए ऑटोमेटिक ये सेलेक्टेड हो गया। अब इसमें हम टेबल किस नाम से बनाना चाहते हैं, कितने कॉलम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम क्वेरी से भी यहाँ पे कर सकते हैं और विदाउट क्वेरी भी कर सकते हैं। टेबल में यहाँ पे हमने पैसेंजर्स नाम से या फिर कस्टमर नाम से जो भी हमें बनाने रहेंगे टेबल का नाम, उस टेबल का नाम यहाँ पे डालेंगे और कितने कॉलम्स होने चाहिए वो हम यहाँ पे देंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, उस
पर्टिकुलर डेटाबेस में, इस डेटाबेस में हमारा एक टेबल बन जाएगा। लेकिन टेबल बनने से पहले देखिए यहाँ पे टेबल हमारा यहाँ पे आ गया, डेटाबेस में है, टेबल हमारा पैसेंजर है, पैसेंजर्स में यहाँ पे पैसेंजर्स की आईडी हमने यहाँ पे दे दिया, पैसेंजर्स का नेम दे दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने पैसेंजर्स का फेयर दे दिया और इसी में हमने डेट देना है तो डेट दे दिया। अब ये डेटा टाइप्स दिया गया है, इसमें नेम हमें वैरकर रखा जाएगा कि यहाँ से हमें फ्लोट इसमें डबल मिलेगा। ज़्यादा अगर हमें इंटीजर, यहाँ पे रेंज आपको शो कर रहा है, इधर आप देखेंगे यहाँ पे, अब फ्लोट की भी रेंज एक होती है, तो आप छोटे अमाउंट में रखना है तो फ्लोट रखिए, बहुत हैवी रेंज का देना है तो डबल रखिए। बाकी डेट में यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करना है तो हमने यहाँ पे डेट रख लिया। बाकी यहाँ पे अगर हमने इंटीजर लिया है तो इसकी कोई लेंथ नहीं देनी होती है। और हम यहाँ पे वैरकर में जाएंगे, वैरकर का मतलब हमें पैसेंजर का नेम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 150 अल्फ़ाबेट्स के हो सकते हैं। फ्लोट में हमें कोई रेंज नहीं देनी होती है और डेट में भी कोई रेंज नहीं देनी होती है। इसमें अगर हमें प्राइमरी की बनाना है तो इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, ये हमारा प्राइमरी की सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे इसी के आगे आपको ऑटो इंक्रीमेंट का भी ऑप्शंस होता है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन, इसमें हम टिक मार्क लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट की भी क्वेरीज ऑटोमेटिक लग जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं और इसमें हमारे पास देखेंगे ऑप्शन से यहाँ पे मिलेगा प्रीव्यू एसक्यूएल का। अगर हम प्रीव्यू एसक्यूएल करेंगे तो ये देखिए हमारे क्वेरी क्या रहेगी वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्वेरी हमारी क्या क्रिएट हुई। अगर हमें क्वेरीज यहाँ से देखना है तो क्वेरी ले सकते हैं, अगर हमें क्वेरी नहीं चाहिए, सीधे हमारा टेबल बनाना है तो उससे पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक हमारा ये टेबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब ये टेबल्स का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा, अगर हम इस पे जाएंगे तो ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखाएगा कि कुल कितने टेबल हैं। अब इस पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ से हम जाएं, या तो पहले टेबल सेलेक्ट कर लें फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पे चले जाएं, या तो आप डेटाबेस के अंदर जा करके यहाँ से उस टेबल के स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी की है और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी है, चेंजेस करने हैं, ड्रॉप करने हैं, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। बट अभी हमारा ये जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है इसको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको DDL कमांड से बोलते हैं। तो वो चीज़ें हम डेटाबेस जब पढ़ते हैं तो उसमें एक DDL कमांड्स होते हैं, एक DML होता है, तो ये DDL से रिलेटेड होता है। ठीक है।